गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिक्षक प्रशिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स महोदय जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1956 में सीखते कैसे हैं इस बात पर रिसर्च करके टेक्सोनोमी दी थी, जिसे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के नाम से जानते हैं। लर्निंग के 3 डोमेन की बात ब्लूम्स महोदय ने की थी, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव एंड तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स वैसा डोमेन जो कि पूर्णतः मस्तिष्क पे काम करता है। मतलब नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को गैदर करने से उसे क्रिएट करने तक का टोटल प्रोसेस जो कि माइंड का है, वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। जो दूसरा डोमेन है हमारा, वो है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन मीन्स किसी भी काम को करने का कारण, किसी भी चीज को करने का एक वैलिड रीजन होता है। जब वैलिड रीजन होता है तो कॉग्निटिव डोमेन भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो इफेक्टिव डोमेन को हम मोटिवेशनल वे भी कहते हैं, हाई वे ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। सिर्फ किसी भी चीज को जानने का, किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज को सीखने का रीजन इफेक्टिव डोमेन हमें देता है। जो तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, देखिए जब हम मेंटली एंड इमोशनली तैयार हो जाते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, जब हम मोटिवेट होके और लर्निंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी उस चीज को सीखने के लिए एक्टिविटी करती है। एंड फिर जो सीखने के प्रोसेस में हम आते हैं, जैसे कि यदि अब ये ख्याली पुलाव तो नहीं बन सकता ना कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन के कह रहा है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे सीखनी है, नॉलेज लेना है। इफेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग हम मोटिवेट भी है, लेकिन उस काम को हमने किया ही नहीं। तो जो साइकोमोटर डोमेन है, वो उस काम को करने के लिए, यदि हमें बैठ के पढ़ के सीखना है, तो बैठ के पढ़ के सीखने के लिए, यदि एक्टिविटी है, कोई ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग को लेने के लिए फिजिकल अपीयरेंस भी कंपल्सरी है। और जो साइकोमोटर डोमेन है, वो हमारे मन मस्तिष्क के प्रभाव को शरीर पे लाता है और शारीरिक रूप से भी हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तीनों डोमेन मिलके किसी भी मनुष्य के लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। आइए हम इसमें इन तीनों डोमेन को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली जो कि मस्तिष्क पे कार्य करता है, उसमें सरल से कठिन की ओर सीखने की प्रक्रिया चलती है, जिसमें जो सबसे बेसिक है, जो सबसे पहले होता है, वो है रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी नॉलेज को याद करना। आफ्टर रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स उसे याद करने के बाद, इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को समझना। अंडरस्टैंडिंग के बाद जो बात आती है, वो है अप्लाई करना। जब हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें मिलता है, फिर हम उसे समझते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना एक बहुत ही जरूरी कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे चीजों में एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के बाद जो होता है वो है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद क्रिएशन। ओके, अब देखिए, अब इन टोटल प्रोसेस को हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर सीखना है, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, कैसा होता है, क्या होता है, और फिर डिवाइस के पास जाके उस डिवाइस को समझेंगे। हमने जो नॉलेज लिया, इंफॉर्मेशन जमा किया, जब डिवाइस के पास जाके उसे समझने का प्रयास किए कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, एंड इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर का क्या फंक्शन है, तब जाके हम क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को उस सिस्टम पे अपनी समझ के अकॉर्डिंग या इंस्ट्रक्टर के समझ के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हम उसे देख विश्लेषण करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि हमने जो सीखा वो छोटे छोटे पार्ट में पेंटिंग करके, टाइपिंग करके देखेंगे कि
हो रहा है या नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट जब आप कंप्यूटर पे प्रॉपर अप्लाई करने लग जाएँगे नॉलेज को एंड एनालाइज़ कर लेंगे, तब हम इवैल्यूएट करेंगे कि एग्ज़ैक्टली हमने सीखा कितना। इवैल्यूएशन के बाद हम उसमें और बेहतर क्रिएशन कर सकते हैं कि ठीक है, इसी टूल्स को मिला के हम कुछ बेहतर तरीके से लेटर टाइप कर सकते हैं, या अपना जो मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑफ़िस का जो भी कार्य होता है, जैसे डाटा वगैरह रखना, स्टूडेंट डाटा वगैरह, तो एक्सेल में, या आप ऑफ़िस वर्क कोई भी जो भी नॉलेज आपने लिया है, उसे आप बेहतर तरीके से क्रिएट कैसे करेंगे। तो ये टोटल जो फंक्शन है, ये सरल से कठिन की ओर जाता है और ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। जो नेक्स्ट डोमेन है, वो है अफेक्टिव डोमेन, मीन्स भावनात्मक पक्ष। देखिए, अफेक्टिव डोमेन, इसमें वो तरीके शामिल होते हैं जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि प्रेरणा, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह, किसी भी काम को करने के लिए कोई, आपने मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर का ऑफ़िस सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब आपको तारीफ़ मिल रही है, तो आप और बेहतर उस काम को करने लग जाएँगे और अच्छे तरीके से जब आप उसको करेंगे तो और ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर को फ़ंक्शन कर पाएँ और सारे ऑफ़िस वर्क को आसानी से कर पाएँ। तो जो हमारा भावनात्मक पक्ष है, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, वो हमें मोटिवेट करता है अपने नॉलेज को अपने क्रिएशन को और बेहतर करने के लिए। जो लास्ट डोमेन है, वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसके अंदर हमने पहले भी बात की थी कि शारीरिक पक्ष शामिल होता है। जब हम मेंटली और इमोशनली किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम उसे फिज़िकली भी एक्शन लेके करने लग जाते हैं। तो ये तीनों डोमेन ही ह्यूमन लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण डोमेन है। ये तीनों पक्ष मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेन कारक होता है। थैंक यू वेरी मच।